बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हाजिर फाकत आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शानदार रेसिपी लेके हाजिर हो गए कि घर में बैंगन मज़ेदार टेस्टफुल कैसे बनते हैं। पूरी तवज्जो से देखें, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। ये देखें माशाल्लाह मेरे पास 1 किलो बैंगन है और आधा किलो मेरे पास पोटैटो है। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया और एक मेरे पास प्यारी सी कढ़ाई है, इसमें मैंने आधा कप घी ऐड कर दिया और आपने इसको लो फ्लेम पे पकाते जाना। बहुत आसान अल्फाज से ये रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ कि आप घर में इजी बना सकें और मज़ेदार टेस्टफुल बना सकें। ये देखें कि कितनी आसान रेसिपी है। और मेरे पास ब्रीक कटा हुआ प्याज चॉप किया हो, आपने इस टाइम लो फ्लेम पे आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है जायके के लिए, मज़े के लिए, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए। और ये देखें मेरे पास क्यूब्स पोटैटो के मैंने बना लिया। आपने भी इसी तरीके से इस तरीके से काटने हैं, बहुत आसान तरीका। और मेरे पास लहसुन का पेस्ट है और आपने इसी टाइम इसमें ऐड कर देना। और आपने बैंगन इस तरीके से काटने हैं, आपने लंबे इसके क्यूब्स बनाने हैं। ये खूबसूरत देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और मेरे पास 2 हरी मिर्च और 1 टमाटर और थोड़ा सा पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया। और आपने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये रेसिपी है, बहुत आसान है, हर घर की ज़रूरत है और आप शॉर्ट टाइम में ये घर में बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह आपने इसकी बनाई अच्छी तरीके से करनी है। और इसी टाइम आपने इस टाइम पे इसमें पोटैटो आलू आपने ऐड कर देने हैं और साथ ही आपने इस टाइम पे इसमें बैंगन ऐड कर देने हैं। और आपने तकरीबन इसको 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है। ये इसका हांडी बनाने का असल यही तरीका है। मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान आप तक रेसिपी शेयर करूँ कि आप घर में इजी बना सकें। ये देखें, देखने में खूबसूरत और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये आपका सालन बनेगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। और आपने इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी ऐड करना, आधा लीटर से थोड़ा सा कम। और आपने इसको लो फ्लेम पे कवर करके आपने इसको आपने पकाना है। इसमें आपने ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। ये देखें माशाल्लाह इसी तरीके से आपने ऊपर से इसको कवर कर देना और तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये देखें माशाल्लाह आलू बैंगन हमारे बिल्कुल पक रहे हैं, खुशबुएँ पूरे मोहल्ले में जा रही हैं। ये देखें माशाल्लाह। और फिर दोबारा आपने इसको तकरीबन 10 मिनट तक कवर करके लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे आलू बैंगन बिल्कुल रेडी और पक चुके हैं। और इसका कलर चेक करें, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान रेसिपी है और हर घर की ज़रूरत है। आप घर में ज़रूर इसे ट्राई किया करें। और ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हमारे बिल्कुल घी छोड़ दिया है आलू बैंगन ने। ये देखें माशाल्लाह हांडी हमारी बिल्कुल भून चुकी है। और आपने भी इसी तरीके से बनानी है, इसी प्रोसेस से गुजरना है। कोई टेंशन वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हमें लाइक कर दिया करें। ये देखें माशाल्लाह। और मेरे पास थोड़ी सी कसूरी मेथी है खुश्क, और खुशबू के लिए, मज़े के लिए आपने इस टाइम पे इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें माशाल्लाह असल इसका यही फार्मूला है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपी आप तक शेयर करूं कि आपकी दहलीज तक कि आप घर में इजी बना सकें। जितने मेरे दोस्त बहन भाई जितने भी घर में आप कुकिंग का काम करते हैं, मैं उनके लिए आसानी पैदा, मेरी कोशिश है कि आसानी से वो घर बना सकें। ये देखें माशाल्लाह बहुत इजी, बहुत ही आसान है। और इसकी फाइनल लुक की तरफ चले तो ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा नई रेसिपी में फिर मिलते हो।